हबे नबी की पुस्तक 1 अध्याय और इसका दूसरा पद। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं, अगेन थोड़ा मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। ये बात उस समय की है जब राजा नबूकदनेस्सर ने सुलेमान के उस भवन को, जो सुलेमान ने बनाया था, उस भवन को लूट लिया। और सुलेमान ने बहुत ही सुंदर उस भवन को बनाया था। हर प्रकार के हीरे मोती जवाहरात उस प्रभु के आराधनालय में, उस भवन में लगाए हुए थे। अगर आप लोगों ने लाल किला देखा होगा, जो बाहर लाल किला है, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने बाहर से उसको देखा होगा, कभी अंदर से नहीं घूमने गए होंगे। मैं जब अंदर से गया था तो मैंने अपने साथ गाइड को लिया था, तो मैंने गाइड से पूछा, लाल किले में अगर अंदर जाओ तो अंदर दीवारें खुरची हुई सी लगती हैं। तो जो अंदर की जो दीवारें हैं ना, जो खुरची हुई, उसमें देखने से तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल हो गए हैं, इसलिए दीवार पुरानी हो गई है, पत्थर टूट के अलग हो गया होगा, ऐसा लगता है। परंतु गाइड ने बताया जो खुरचा हुआ है ना, इसमें मोती लगे हुए थे, जवाहरात, हीरे लगे हुए थे किले में। परंतु जो अंग्रेज लोग थे, जो हमारे देश में शासन कर रहे थे, जब वो हमारे देश को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने हमारे इस किले को नोच लिया। सारे जवाहरात, सारे मोती उसमें से नोच लिए, निकाल लिए। और आज वो ही जो दीवार है बड़ी बदसूरत सी है, उखड़ी उखड़ी सी। पुराने ज़माने में भी सुलेमान का मंदिर इसी समान था। हर प्रकार के जवाहरात, हीरे मोती प्रभु के भवन में सुलेमान ने लगा रखे थे। परंतु हम देखते हैं जब राजा नबूकदनेस्सर आया तो उसने भी, जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों ने लाल किले को नोचा, उसी तरह से नबूकदनेस्सर ने भी उस परमेश्वर के उस भवन को नोच लिया, लूट लिया। और तमाम महंगे महंगे जवाहरात, महंगे महंगे मोती, हीरे, सोना सब उखाड़ के ले गया वो, और सारा का सारा तोड़ दिया उसने। और पहले उस भवन में, जैसे आज हम यहाँ पर हर रविवार इकट्ठा होते हैं, आराधना होती है, स्तुति होती है, तब इस्राएली लोग भी सबत के दिन इकट्ठा होते थे। और सबत के दिन जाकर, सप्ताह में जो सबत का दिन आता था, वो लोग भी जाकर आराधनालय में जाते थे और जीवते परमेश्वर की ऐसी ही आराधना और स्तुति किया करते थे, जैसे आज हम लोग अपने चर्च में आराधना स्तुति कर रहे हैं। मगर हुआ क्या कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने उस भवन को, उस आराधनालय को लूट लिया और उसको सारा तोड़ दिया और खंडर बना दिया, तब हम देखते हैं कि वहाँ के जो लोग थे अब उस आराधनालय में आराधना करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि वो खंडर बन चुका था। प्रभु ना करे, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप विचार करें कभी अगर हमारा ये चर्च किसी वजह से टूट जाए, खंडर हो जाए, तो जो कलीसिया होगी ना, वो ये विचार करेगी कि अभी भैया ने है ना, अभी चर्च नहीं बनवाया, अभी भवन हमारा ठीक से नहीं बना, अभी बैठने को ठीक से जगह नहीं है, दीवारें उखड़ी हुई हैं, छत टूट चुका है, अब हम जाकर वहाँ खंडर में क्या करेंगे। अब तो बस भैया जी या दीदी फलाना जो हमारे स्थानीय प्रचारक है, हम उन्हें कहेंगे हमारे घर में आ जाया करो और प्रार्थना कर दिया करो, क्योंकि अभी तो भवन टूटा हुआ है, आराधनालय टूटा हुआ है, हम वहाँ जाकर कैसे इकट्ठा हों। आप विचार करेंगे, है ना, आप विचार करेंगे। तो इसी प्रकार से इस्राएल में भी परमेश्वर का ये भवन राजा नबूकदनेस्सर ने लूट लिया। अब आप सोचिए, अगर आपका घर को कोई तोड़ दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। भले ही परमेश्वर इस बनाए हुए इस मकान में नहीं रहता, इस बिल्डिंग में नहीं रहता, परंतु प्रभु का आत्मा वास करता है इधर। और सबसे उसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के लिए, वो ये है कि मेरे भय मानने वाले लोग, मुझसे प्यार करने वाले लोग, वो यहाँ आते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, मेरे बच्चे इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर को सबसे अधिक ये चीज़ भाती है कि मेरे भवन में मेरी आराधना होती है, मेरी स्तुति होती है।
परमेश्वर ने इसी प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर के समय, जब राजा नबूकदनेस्सर ने लूट लिया तो सैकड़ों वर्ष हो गए प्रभु के उस भवन को टूटे हुए, खंडर बने हुए, खंडर बन चुका था। और उसके मकान को, उसके घर को देखने वाला, परमेश्वर के घर को देखने वाला कोई भी नहीं था। अब विचार करें, अगर हमारा घर अगर टूट जाए, हमारा चर्च टूट जाए और आप अपने घर में जाएं, अपने घर में तो आप रंग पेंट करा रहे हैं, अपने घर में तो रेनोवेशन करा रहे हैं, अपने घर को तो नया तोड़ के दोबारा आप उसे बना रहे हैं, या घर की छत तोड़ के दोबारा उसे ठीक कर रहे हैं, एक मंजिल और बना रहे हैं। और प्रभु के भवन को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो परमेश्वर ये देखेंगे कि ये अपने घर को तो तैयार कर रहे हैं कलीसिया के लोग। मैं इन्हें काम को बढ़ा रहा हूँ, मैं इन्हें नौकरी दे रहा हूँ, मैं इनके व्यापार को भी बढ़ा रहा हूँ, परंतु ये मेरे घर को नहीं देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? सो इसी प्रकार से परमेश्वर के हृदय में ये वेदना थी। और प्रभु ने जब सैकड़ों साल इस बात का इंतजार किया कि मेरे बच्चे मेरे घर की सूदी लेंगे, और जब देखा प्रभु ने देखा कि कोई सूदी नहीं ले रहा है, फिर परमेश्वर ने अपने भक्त को, अपने वचन को अपने हग्गाई की नबी के पास भेजा। हम इसका दूसरे पद में फिर मनन करते हैं। हग्गाई नबी की पुस्तक 1 अध्याय और इसका 2 पद। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। हाँ, प्रभु कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का अभी समय नहीं आया है। हालेलुया। लोग एक बड़ी जल्दी तर्क दे देते हैं। ध्यान दो जरा, लोग पता है क्या कहते हैं? परमेश्वर है ना, परमेश्वर कर लेगा ये काम, प्रभु का काम है ये, परमेश्वर अपने समय पर कर लेगा। प्रभु अपने समय पर अवश्य करता है, परंतु परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए है ना, हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सो प्रभु को है ना अपने लोग चाहिए होते हैं, और हम जो भी करते हैं ना, हम अपना हस्तक्षेप नहीं चाहते, हम कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, हम कोई बोझ नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं हर काम है ना प्रभु करेगा। और तब इजरायली लोग भी ये कहा करते थे, ओ देखो आराधनालय तो टूटा है, खंडर है, हम कैसे जाएं वहाँ आराधना करने के लिए। देखना, एक समय परमेश्वर अपना भवन जरूर बनाएगा। पर कभी किसी ने ये नहीं कहा, नहीं मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं प्रभु का भवन ठीक करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। इजरायलियों में से, हजारों लोगों में से किसी ने भी जिम्मेदारी को नहीं ओढ़ा। चलो मेरे पास थोड़ा पैसे है, थोड़ा पैसा मैं लगाऊंगा, मैं भी पैसा कलेक्ट करूंगा लोगों से, कुछ कुछ पैसा मैं लूंगा, शायद कुछ कुछ पैसे लोग जमा कर दें, मैं प्रभु के भवन को बनाने के लिए मैं जिम्मेदारी लूंगा। एक भी व्यक्ति लीडर बनकर ये नहीं निकला कि नहीं मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा और प्रभु का भवन बनाने का मैं कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति ने भी जिम्मेदारी को नहीं ओढ़ा। सो सब लोग मुंह चलाया करते थे, बोला करते थे अभी समय नहीं आया है, अभी 150 साल हो गए या कोई बात नहीं, अभी समय नहीं आया, देखना एक दिन आएगा, प्रभु करेगा अपने चर्च को ठीक, प्रभु बनाएगा अपने भवन को। सो प्रभु ने यह शिकायत करी कि लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने का अभी समय नहीं आया है। 3 पद, फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। हाँ, हग्गई नबी भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। हाँ, प्रभु कहता है कि तुम्हारे लिए अपने घर में छत वाले घरों में रहने का समय है, परंतु मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। सैकड़ों साल पहले उनके जो इस्राएली लोगों के जो पूर्वज होते थे, छप्पर डाला करते थे, खपरैल डाला करते थे, पर समय बदला, धीरे धीरे वो लोग विकसित हुए और उन्होंने अच्छे मकान बनाने शुरू कर दिए, लक्कड़ के मजबूत छत बनाने शुरू कर दिए। प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए तो समय है कि तुमने तो अपने घर को अच्छा बना लिया, मजबूत बना लिया, छतों को मजबूत कर लिया है, क्या तुम्हारे पास अपना मकान बनाने का समय है? प्रभु कहता है। 5वां पद,
इसलिए अब सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, हाँ, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। वो कहता है अब सेनाओं की यहोवा की ये वाणी है, अपने अपनी चाल चलन पर क्या करो, ध्यान करो। तुमने बहुत बोया, तुमने तो बहुत बोया, परंतु थोड़ा काटा। थोड़ा ही काटते हो। तुम खाते तो हो, तुम खाते तो हो, परंतु पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता। तुम पीते हो, हम्म परंतु प्यास नहीं बुझती। हम्म तुम कपड़े पहनते हो, परंतु गर्माते नहीं। हाँ, जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। जो मजदूर अपनी मजदूरी की कमाई को जो रखता है जिस थैली में, वो छेद वाली थैली में रखता है। वो किस में रखता है? छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहता है तुम बहुत बोते हो परंतु थोड़ा काटते हो। तुम मेहनत कर रहे हो, तनख्वाह ला रहे हो, तनख्वाह तुम्हारे घर में बच नहीं रही है, सामने वाले को बताने के लिए है कि तुम बहुत कमा रहे हो। सामने वाला सुनेगा, अच्छा 40,000 आता है तुम्हारे घर में, 50,000 आता है, अच्छा 20,000 आता है, तुम्हें तो अच्छा खा लेना चाहिए। प्रभु कहता है तुम्हारी जो कमाई है ना, वो छेद वाली थैली में है। तुम पी रहे हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम खा रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता है। तुम कपड़ा पहन रहे हो परंतु तुम्हें ठंड लग रही है, तुम गर्माते नहीं हो। यानी प्रभु का कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं तुम्हारे धन के द्वारा, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालेलुया। तुम पर कर्ज बने हुए हैं, प्रभु कह रहा है, रोग बने हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम कमा तो रहे हो, ला तो रहे हो घर में, परंतु तुम्हारी कमाई तो छेद वाली थैली में है। अगर आप बीते दिनों में ये विचार करें कि कई लोग आपस में आप लोग कमेटियां डालते हैं, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस वजह के लिए आप कमेटी डालना शुरू करते हैं कि 1.5 साल बाद, 1 साल बाद मैं अपने घर की छत ठीक कराऊंगा, 1 लाख रुपया मिलेगा। परंतु आप अगर ध्यान दो, आप जब उस कमेटी को डालते हो तो जिस उद्देश्य, जिस कारण से आपने कमेटी को उठाया था ना, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होता है। आपका कमेटी का जो पैसा होता है ना, आपका बचाया हुआ पैसा, वो किसी ना किसी और वजह में दूसरी जगह पे खर्च हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप अपनी कमाई को किस थैली में रख रहे हैं? वचन कहता है छेद वाली थैली में रख रहे हैं। प्रभु ये कहता है, और वो कहता है, इसलिए 7वां पद, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। सोचो, अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो, सोचो। 8वां पद, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, और लकड़ियां ले आओ, और इस भवन को बनाओ, और मेरे भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। और क्या होऊंगा? मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा, और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन है। यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुमने क्या किया है? पहाड़ पर चढ़ जाओ और मेरे लिए लकड़ियां बीन कर लाओ। किस लिए? लकड़ियों को लाओ और दोबारा मेरा भवन बनाओ। जो दीवारें जला दी गई हैं, दोबारा उन्हें रिपेयर करो। छत को दोबारा मेरे बनाओ, दोबारा मेरी वेदी को सजाओ, दोबारा मंडप लगाओ। मैं वहां पर मेरी आराधना होगी, मेरे लोग इकट्ठा होंगे और मेरे नाम को महिमा मिलेगी। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु अपने वचन में कहता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने इस प्रकार की आज्ञा दी है कि तुम सब लोग अपने अपने घर की सूधी लेते हो। तुम अपने घर को सोच रहे हो, अपने विचार कर रहे हो। कभी आपने सोचा कि जब हम प्रभु को दें तो हम कितना दें? कभी आपने विचार किया? कभी सोचा? कभी विचार किया? प्रभु बोलता है अपने वचन में, पुराने नियम में, तू उस आशीष के अनुसार अपने यहोवा परमेश्वर को देना जो आशीष मैंने तुझे दिया है। उस आशीष के अनुसार,
अनुसार का मतलब उसकी बराबरी, और जो आशीष मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो आशीष दिया है उस आशीष के अनुसार प्रभु को आपको देना चाहिए। मालूम है राजा दाऊद को परमेश्वर ने अपने मन अनुसार क्यों कहा? मेरे मन अनुसार, मेरी तरह तुल्य है। क्योंकि दाऊद जो था ना, ध्यान दो मेरी तरफ, दाऊद जो था, प्रभु ने जब उसे चुना तो वो भेड़ों को चराया करता था, मामूली चरवा था, जंगल में जाया करता था, मामूली चरवा था, भेड़ों को चराया करता था वो। प्रभु ने उसे चुना और हम आगे देखते हैं परमेश्वर ने उसे इस्राएल देश का राजा बना दिया। क्या बनाया? वो लड़का जो भेड़ों को चराया करता था, जंगल में रहा करता था, रात दिन घास पर मट्टी में लेटे रहना, छड़ी हाथ में रखना, भेड़ें चर रही हैं, जानवर चर रहे हैं, बस उनकी देखभाल करना और कुछ नहीं। ना ठीक से खाना मिलना, ना ठीक से पानी मिलना, गंदे कपड़े रहना, चरवाहा ऐसे ही। परंतु प्रभु ने राजा बना दिया, इस्राएल देश का एक महान राजा दाऊद को बना दिया। अब उसके जो वस्त्र थे, जो बेकार कपड़े थे, उसकी जगह रेशमी कपड़े हो गए, हीरे जवाहरात हो गए। एक ताली मारता 20-20 जवान दास दासियां इकट्ठे हो जाते। एक दासी उसे चप्पल पहनाती, दूसरा उसे अंगोछा, उसका कोट उसे पहनाते, उसे मोती लगाते, उसके बाल बनाए जा रहे, उसे नहलाया जा रहा है। प्रभु ने जब उसे चुना, उसे इतना आदर, इतना मान सम्मान दे दिया। एक बार जब वो अपने महल में था, तो महल में जब वो घूम रहा था, तो घूमते घूमते अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। और बाहर क्या देखता है कि वहां पर परमेश्वर का आराधनालय बना हुआ, एक बाहर ग्राउंड में, मैदान में। और जो प्रभु का आराधनालय बना है ना, तो वो एक कपड़े के तंबू में बना है। किस में? कपड़े के तंबू में बना है उसे। और उस तंबू के अंदर वाचा का संदूक रखा है। वहां लोग आते हैं, अपने लिए मेमना चढ़ाते हैं, याजक के पास आते हैं, और उस कपड़े के तंबू में सारी कलीसिया इकट्ठा होती है। लोग परमेश्वर की आराधना, स्तुति किया करते हैं। हजारों साल हो गए थे कपड़े के तंबू में ही, मूसा के जमाने से कपड़े के तंबू में ही चर्च चलता था अब तक। दाऊद ने देखा, दाऊद ने विचार किया, दाऊद ने अपने मन ही मन में विचार किया, सोचा। मैं अभी सोचो, वो सोच रहा है मन ही मन में, वो ये सोचता है, परमेश्वर ने मुझे मामूली चरवाहा था, मुझ मामूली चरवाहा को परमेश्वर ने चुना और इस्राएल देश का महान राजा बना दिया है परमेश्वर ने मुझे। और मुझे इतने सुंदर महल में लाकर मुझे उसने खड़ा कर दिया, दे दिया। और मेरा वो परमेश्वर जिसने मुझे ये जगह दी है, वो कपड़े के तंबू में निवास करता है। हजारों साल हो गए। मेरे परमेश्वर का जो तंबू है, जो आराधनालय है, वो एक कपड़े का तंबू है। मैं इसको बनाऊंगा। अभी मन ही मन में वो विचार कर रहा है, मैं इसको क्या करूंगा? बनाऊंगा। अपने महल के तुल्य, जैसा मेरा महल है वैसा बनाऊंगा, और अपने महल से भी बहुत सुंदर इसको बनाऊंगा मैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का होगा। दाऊद ये विचार कर रहा है, अभी विचार कर रहा है। परंतु योनातान नबी, योनातान एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर उसको कहता है, जा मेरे बेटे दाऊद ने बड़ी मनसा की है, उसके पास जा और मेरा वचन दे। जैसे इस समय प्रॉफिट नवीन जोगी आए, मानसी और शारोन अब प्रभु की आवाज को हम तक पहुंचाते हैं ना, उस जमाने में भी भविष्यवक्ता हुआ करते थे। तो नातान नबी दाऊद के पास आता है और कहता है, देख परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा है। प्रभु मुझसे बोलता है, मैं हजारों साल से, देखो प्रभु कितनी वेदना के साथ वो करता है। जब मैं वचन में, बाइबल में इन लाइनों को पढ़ रहा था ना, मैं रो पड़ा था उस वक्त। सच कह रहा हूं मैं, प्रभु के दर्द को सुनकर मैं रो पड़ा। जो प्रभु ने बोला, प्रभु ने मालूम है क्या कहा नबी को? प्रभु ने कहा, मैं हजारों साल से तंबू में निवास करता था,
परंतु किसी ने भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। ना जाने प्रभु ने कितने राजा बना दिए थे हजारों साल में, किसी ने भी ये सूदी नहीं ली कि परमेश्वर का भवन अच्छा मजबूत होना चाहिए। तंबू चल रहा है, तंबू हजारों साल से तंबू चल रहा है, वही ट्रेंड चला आ रहा है। अरे प्रभु को ऐसे ही रहता है, प्रभु तो ऐसे ही रहता है। प्रभु ने कहा मेरे निवास स्थान के लिए किसी ने सूदी नहीं ली, परंतु मेरे मन अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। तब प्रभु बोलता है, और उसका नाम दाऊद है। हालेलुया। और जो मेरे विषय में ये कल्पना कर रहा है कि वो मेरा मकान, मेरा भवन अपने महल से भी सुंदर बनाएगा, तो उसे जाके यूं बोल कि हे दाऊद राजन, यहोवा परमेश्वर तेरे संग है, और तुझे और तेरी 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर तुझे इस सोच के अनुसार परमेश्वर तुझे आशीष दिया करेगा। हालेलुया। दाऊद ने केवल विचार किया था अपने मन में, केवल विचार, सोचा। अभी कंस्ट्रक्शन नहीं बनवा रहा है, अभी मजदूरों को इकट्ठा नहीं कर रहा है। मानसी जब प्रोफेसी करती है ना, बोलती है आप सोच रहे थे। शानू जब प्रोफेसी करता बोलता है ना आप सोच रहे थे। तो वो तो हमारी सोच को भी परमेश्वर जान लेता है। दाऊद ने तो केवल विचार किया, सोचा, और परमेश्वर ने उसकी सोच को पकड़ लिया। अभी दाऊद ने अपने महल के लोगों को इकट्ठा नहीं किया जो उसे राय देते कि महल कैसे बनाया जाएगा, कुछ बात नहीं हुई। परंतु यहोवा परमेश्वर ने उसके मन की सोची और नतान को बोला जाकर बोल दे। हालेलुया। और प्रभु ने वाचा बांधी, मैं तेरे संग रहूंगा। उसके बाद से दाऊद कभी कोई लड़ाई हारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। दाऊद का डर, वहां के जितने भी दाऊद के लिए चाले चला करते थे ना, जितने भी लोग चाले चलते थे दाऊद को लेकर, वो सब भय मानते थे। दाऊद के नाम का हौवा था, डरते थे। मालूम है क्यों? वो बोलते थे दाऊद से नहीं लड़ सकते, क्योंकि दाऊद के साथ तो परमेश्वर है। अगर हमने दाऊद को छेड़ा ना तो इनका परमेश्वर हमें मार देगा। वो डरते थे इतना। दाऊद का इतना डर था, सब लोग उसका भय मानते थे। अगर हमने दाऊद को छेड़ा, इसको छेड़ना मुश्किल है, चाले नहीं चलते थे। दाऊद अगर जा रहा है तो पहाड़ पे दूसरी सेना लेकर खड़ी है ना, तो वो भी तीर कमान उनके हाथ से नहीं निकलता था। आ तो गए तीर लेकर, पर दाऊद पे छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे हम मार नहीं सकते इसे, दाऊद मार नहीं सकते, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। दाऊद का तो इतना प्रिय है उसका। हालेलुया। वो कहते थे, फलिस्ती मदानी लोग वो बोलते थे दाऊद अपने परमेश्वर का बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है दाऊद को, और इनका परमेश्वर तो बहुत खतरनाक परमेश्वर है। वो मार देगा हम सबको, हमारी पूरी जाति को खत्म कर देगा, पृथ्वी से नाश कर देगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि दाऊद इतने सैकड़ों साल से ऐसा एक व्यक्ति रहा था कि जिसने ये विचार किया कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का भवन, और कैसा बनाऊंगा? अभी मैं क्या कह रहा था? प्रभु ने क्या कहा? आपको कितना देना है? उस आशीष के अनुसार जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। अभी बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत सुंदर मकान को बना कर दिया है, बहुत ही सुंदर बना कर दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा, और जब उसने जो बात कही ना, मेरे आंसू निकल आए। उसने कहा पापा, आने वाले टाइम में आपको प्रभु बड़ा क्योंकि मेरा ये जो मकान है, जो भी सारा उसने डिज़ाइन किया ना, मेरे बेटे ने किया है। तो उसने बोला पापा आने वाले दिनों में प्रभु आपको एक बड़ा चर्च देगा। मैंने कहा हाँ बेटा देगा। कह रहा पापा उसका सारा डिजाइनिंग है ना मैं करूंगा, और हम वो जो चर्च बनाएंगे ना अपने इस घर से भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाएंगे।
जो हमारे इस चर्च में जो चीज़ें रह गई हैं, हमारे घर में जो चीज़ें हम नहीं कर पाए ना, इससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर हम अपने चर्च को बनाएंगे। मैं सुनकर रो पड़ा। मैंने कहा हाँ बेटा, हम अपना चर्च अपने घर से भी अच्छा बनाएंगे। हालेलुया। और जब हम दोनों ये विचार कर रहे होंगे ना, तो परमेश्वर ने जैसे दाऊद के विचार को पढ़ लिया था ना, प्रभु ने हमारे विचारों को भी पढ़ लिया और जान गया कि ऐसा चाहता है ये। हालेलुया। और मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें एक बड़े चर्च के द्वारा आशीषित करेगा। हालेलुया। कई बार मेरे प्रचारक लोग, कई बार मेरे भाई बहन मुझे सलाह देते हैं कि आसपास की यहाँ ज़मीन खरीद लो, 100 गज 50 गज, जब अपना चर्च बड़ा कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने चर्च को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, इस जगह से मैं अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ और बहुत बड़ा चर्च मैं अपना बनाना चाहता हूँ और इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ, इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ। मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लगता, ये तो प्रभु बताएंगे आने वाले समय में। कम से कम मुझे कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, घमंड नहीं कर रहा, प्रभु के अनुग्रह में बोल रहा हूँ, कम से कम दिल्ली और एनसीआर में तो सबसे सुंदर चर्च हमारा होगा, वर्ड इन एक्शन का। जब हम अपना चर्च बनाएंगे उसे बहुत सुंदर बनाएंगे। हालेलुया। हर एक चीज बहुत लग्जरियस होगी क्योंकि वो हमारे परमेश्वर का निवास स्थान होगा। हालेलुया। वहां हमारी कलीसिया आएगी, परमेश्वर का गुणगान करेगी, आराधना करेगी, स्तुति करेगी, महिमा होगी, भविष्यवाणियां होंगी, वचन होगा, हर प्रकार की सेवकाई उस स्थान पर होगी। हालेलुया। और हर चीज को देखकर, हर चीज को विचार करके मैं अपने उस चर्च को डिजाइन कराऊंगा और हमारा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। सो जिस प्रकार प्रभु ने दाऊद को कहा ये मेरे मन अनुसार है। एक बार मेरी छोटी बहन उपवासों में थी और अचानक मेरे परिवार के खर्चे को लेकर वो प्रार्थना करने लग गई और वो प्रार्थना कर रही मेरे खर्चे को लेकर। तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला, मेरे दास के विषय पे विचार मत कर, उसकी जिम्मेदारियां मैंने ओढ़ी हुई हैं, उसके खर्चे मैंने ओढ़े हुए हैं, उसके लिए प्रार्थना मत कर, क्योंकि वो मेरा दाऊद है, वो मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। केवल इस विचार से कि जो प्रभु ने मेरे लिए दिया है वो मेरे प्रभु का होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले जब मैं कोविड में बीमार था, कोविड के बाद जब मैं ठीक हो गया, मैं फिर दोबारा बीमार हो गया था कुछ दिनों के लिए। मेरी पत्नी मेरे साथ लेटी हुई थी, रात का 2 बज गया, उसे नींद नहीं आ रही, मैं बुखार हो रहा था मुझे, और अचानक वो हल्की सी कच्ची नींद में आई और उसे आवाज़ आती है, परमेश्वर उसे कहता है मेरे पुत्र की चिंता मत कर क्योंकि ये मेरा दाऊद है। हालेलुया। मैं नहीं जानता प्रभु मुझसे क्यों इतना प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर शायद मैं समझता हूं इसलिए मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए विचार करता हूं कि मेरा जब परमेश्वर का घर बनेगा ना तो मेरे घर से सुंदर वो बनना चाहिए। हालेलुया। अगर आप भी ऐसा ही विचार करेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, जितने भी बेटे जितनी भी बेटियां हैं विचार करेंगे ना, मैं कहता हूं वह परमेश्वर के दाऊद हो जाएंगे, क्योंकि उसका ये कानून, उसका ये नियम एक व्यक्ति पे लागू नहीं होता, वो तो केवल आपका मन देखना चाहता है। आज मैं कैसे सेवा में आया, मैं अपने ढका चर्च में जाया करता था, वहाँ चर्च को मैं धोया करता था, मेरी बहन धोती थी, मेरा भाई धोया करता था। हमें सेवा करना नहीं आता था, प्रचार करना नहीं आता था, आराधना करना नहीं आता था। हमें तो ये आया ध्यान, सरदार लोग अपने गुरुद्वारे को बड़ा साफ रखते हैं, वो सेवा बड़ी करते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। जबकि हम क्रिश्चियन लोगों में इस प्रकार के चर्च साफ नहीं किए जाते हैं। वहाँ तो एक चर्च बैरा होता है, राजू के क्रिश्चियन फैमिली से आप पूछ सकते हैं, वहाँ एक चर्च बैरा होता है, माली होता है, उन लोगों का ड्यूटी होता है साफ करने का, कलीसिया का ड्यूटी नहीं होता। कलीसिया तो केवल संडे के दिन फैशन परेड तैयार होकर आ जाती है, बेंच पे बैठ जाती, बस ना वो डस्टिंग करते ना झाड़ू लगाते, वो चर्च बैरा करता, कोई नहीं करता। पर हम जाया करते थे, 7 दिन ताला खोलते थे, संडे के दिन चर्च खुलता था, खाली चर्च को हम धोते थे, साफ करते थे। परमेश्वर ने वही देखा था।
हालेलुया। और मेरे हाथों में परमेश्वर ने मुझे सेवा दे दी। मैंने वो चीज़ सिखाई, मैंने अपने लड़के लड़कियों को सिखाया। मैंने ड्यूटी पे किसी को नहीं रखा, मैंने यहाँ पर सिखाया अपने बच्चों को, प्रचारकों को, बेटा तुम्हें साफ करना चाहिए। जो लड़के लड़कियाँ चाहते हैं चर्च साफ करना, उन्हें आना चाहिए। परमेश्वर उन्हें फलवंत करेगा, उन्हें आशीषित करेगा। हमारे ही चर्च में होती है सफाई जो कलीसिया करती, किसी चर्च में नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि ये सेवा का जज्बा मैं अपने लोगों को सिखा रहा हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया अपने हाथ से झाड़ू लगाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है। इसे सजाएं, अपने हाथ से सजाएं, क्योंकि मेरा परमेश्वर देखेगा। और वचन में लिखा है, जब मैं अपने भवन को देखूंगा तो देखकर मैं प्रसन्न हूंगा। हालेलुया। और मेरे नाम को महिमा मिलेगी। हालेलुया। सो प्रभु आपको देखेगा और आपको क्या देखकर क्या होगा? वो प्रसन्न होगा कि मेरे बेटे बेटियां मुझे मेरे कार्य को कर रहे हैं, मेरे चीज़ों को कर रहे हैं, और उन्हें देखकर वो प्रसन्न होता है। सो उस ज़माने में हमारे पास में पैसा नहीं होता था, हमारे पास तो शरीर की मेहनत होती थी। तो हमने अपने शरीर की मेहनत को परमेश्वर के काम में लगा दिया। मैं संडे को जाया करता था, वहाँ बेंचेस पे बाइबल होती थी, कई लोग बाइबल को फाड़ दिया करते थे, गीत की किताबें होती थी। तो मैं सारी बाइबलों को चेक किया करता था, सबके पेपर जिल्दे चेक करता था, गीत की किताबें चेक करता था। मैं पादरी साहब के पास जाता था, पादरी साहब ये 6 बाइबलें हैं और ये 8 गीत की किताबें ये फटी हुई है, मैं इन्हें घर में ले जा रहा हूँ, इन्हें रिपेयर करके लाऊंगा। वो कहते थे ठीक है बेटा ले आओ। उन्हें मैं बता दिया करता था, घर लाता था, घर से जाकर अरारोट की गोंद बनाता था और बड़े प्यार से उन परमेश्वर के उन वचनों को जोड़ता था जिन्हें कलीसिया फाड़ के चली जाती थी। गीत की किताबें जोड़ता था। परमेश्वर ने वही चीजें देखी। तब मेरे सर के ऊपर कोई अगवा नहीं था, किसी को मैं रिपोर्ट देने वाला नहीं था। मेरी सारी रिपोर्टिंग है ना मेरा परमेश्वर कर रहा था। हालेलुया। मेरे वचन को सिल रहा है, मेरे वचन को ठीक कर रहा है, मेरे भवन की सुधि ले रहा है, मेरे भवन को सही कर रहा है। और प्रभु ने वही आशीष दी। यही कारण है हमारी सेवा पर क्यों आशीष है, यही कारण है। लॉकडाउन में भी सबके चर्च बंद रहे। दिल्ली में अभी तक चर्चेस बंद हैं। हमारे चर्च को 4 महीने हो गए खुले हुए। पहले वाले लॉकडाउन में भी खुल गया था। सारे चर्चों में चालान कट जाते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस चालान नहीं काट रही। ये प्रभु का हाथ है हमारे चर्च पे। प्रभु ने पुलिस को भी हमारे पक्ष में किया है, पुलिस को फेवर में लिया हुआ है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर का पक्ष है। दाऊद के लिए लोगों के मन में भय था ना, डर था, ये जीवते ईश्वर का पुत्र है, इस पे हाथ नहीं रख सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर लोगों के मनों में, जो उसके मानने वाले होते हैं ना, उनके प्रति परमेश्वर भय डाल देता है, आदर डाल देता है। हालेलुया। सो प्रभु ने आदर डाला है, भय डाला है। इसलिए आप जो भी करते हैं, चाहे अपनी प्रार्थनाओं में आप परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाइए। हालेलुया।